हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो यूपी बहराइच में हुआ। ये वाकया बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। जितने भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है। ऐसे वाकया बिल्कुल सामने नहीं आनी चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, एक लंबे जमाने से साथ इस मुल्क में रहते हैं। जब एक मुल्क आजाद हुआ तब भी हम इस मुल्क में साथ में रहने का फैसला किया। लेकिन अचानक इन चंद सालों में ऐसा क्या वाकया हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी बुनियाद पे गह बगह हिंदू मुस्लिम के मुठभेड़ का, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की खबर आती रहती है, जो हम समझते हैं इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। जो साथ रह के, साथ काम करके आगे बढ़ना चाहिए, वही लोग हम आज लड़ते हैं एक दूसरे पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो बहुत ही अफसोसनाक है। इसी के ऊपर एक वीडियो है जो लखनऊ के प्रज्ञान मिश्रा ने बनाई है। हम वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, चलते हैं उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों। हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया। और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं और दंगे रणनीति बना कर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक धार्मिक आधार पर बंटवारे की लकीरें खींच दी गई हैं। पूरे भाजपाई कुएं में हिंदू मुसलमान की भांग पड़ी है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। आप सबसे और पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि पुलिस वही बोलती है, वही कहती है, वही करती है जो उसे आदेश दिया जाता है। पुलिस के लिए एक जिले में रहने वाले लोग जनता ही होने चाहिए। भाजपा सरकार में पुलिस लोगों को मोहल्ले और उनके नाम से नहीं पहचान रही है, धर्म से पहचान रही है। पुलिस ने भी समाज को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब इन पुलिस से काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भाषा देखिए और हिंदू मुसलमान करने का स्तर भी समझने की कोशिश करिए। ये भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरे सीनियर पत्रकार हैं, अब भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने मोहल्ले वाले हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बहराइच के पत्रकारों को ही हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। एक सूची दिखाई, उसमें मुस्लिम पत्रकारों के नाम दिखाए और कहा कि इसीलिए सच बाहर नहीं आ पा रहा है। अब इनके ऊपर इनके बॉस योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी भाषा एक जैसी सुनाई देगी। सबकी आवाजों में आपको हिंदू मुसलमान का नाद सुनाई देगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यह इशारा किसकी तरफ है? किसको एक रहने के लिए कहा जा रहा है? और लोकतंत्र में, भाजपा शासन में कानून के होते हुए कौन किसको काट सकता है? सरकार क्या भजिया तलने के लिए जनता ने बनाकर बिठाई है? ये नहीं कोई पूछता है, नहीं कोई सोचता है। वो डराते हैं और लोग धर्म के आधार पर डर भी जाते हैं। वो हिंदुओं को खतरे में बताते हैं और हिंदू ये मान लेते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा
जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब इनके भी बॉस को सुन लीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो ये कपड़ों का रंग देखकर हिंदू मुसलमान को दूर से पहचान लेते हैं। ये बगुले से भी तेज नीर और छीर में अंतर कर देते हैं। जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। आप देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक सबकी भाषा सेम है, एक भाषा है। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। मंदिर में मांस रखकर दंगा करवाने वाले लोग कौन हैं? गाय के नाम पर झगड़ा करवाने वाले लोग कौन हैं? लिंचिंग के जनक भारत में कौन है? धार्मिक यात्राओं में लोगों को प्रवोक करने वाले लोग कौन हैं? उत्तर प्रदेश के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना तो वो एक ही नाम लेगा। मुझे याद है प्रज्ञा जी की यही बहराइच का इलाका था जहां कुछ दिन पहले भेड़िए घुस आते थे, तो पूरा बहराइच एकजुट होकर के उन भेड़ियों से लड़ गया। लेकिन आज ये हो रहा है कि उसी एकजुट बहराइच को भीतर से लड़ा दिया गया और दो खेमों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और अब ये पैटर्न बन गया है। सबसे खतरनाक क्या है, इस भीड़ में सब कुछ है। डीजे है, डीजे पर आपत्तिजनक गाने हैं, चुनावी रैलियों की तरह जुलूस है, हथियार लहराने वाली भीड़ है, नौजवानों के हाथों में जाने क्या क्या है। सब कुछ है इस भीड़ में, बस धर्म नहीं है। और इसी वजह से वो दंगे की शक्ल ले लेता है। इसलिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन और पीडीए ने उनको यूपी में हरा दिया। अब 10 अगर उपचुनाव भी हार जाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। जनता ऑलरेडी उनसे नाराज है, महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी कुछ मिटा नहीं पा रहे, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए ये जो भीड़ बहराइच में दिखी वो बेरोजगारों की भीड़ थी, वो अशिक्षित लोगों की भीड़ थी, जिन्हें किसी ने समझाया कि हरे रंग का झंडा अगर दिखे तो उनके घर पर चढ़कर उसे फेंक देना, गालियां देना, उत्तेजक भीड़ में नारे लगाना और फिर ये कह देना कि पथराव हो गया। ये सब कुछ सियासत के तौर पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहल्ला एक समय शांति से रहा हो, वो मोहल्ला किसी एक धर्म के जुलूस में अचानक आग में चल जाएगा। वो यूं ही नहीं होता अगर उसमें सियासत ना होती। तो ये शुद्ध तौर पर सियासी मामला है। आप सोच कर देखिए कि यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता। यही अमित शाह थे, ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर के भी कोई गुंडा दिखाई नहीं देता। तो फिर बहराइच का दंगा कैसे हो गया? क्या चुनाव से पहले दंगा होने दिया गया? दंगा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ है, 2 दिन तक हुआ है। दूसरे दिन तो पुलिस शव यात्रा में साथ साथ चल रही थी, फिर भी दुकानें, शोरूम, अस्पताल फूंक दिए गए। फिर कहती हूं दोस्तों, होशियार रहिए। सियासत के लिए नेता एक नहीं अनेक गोपाल मिश्राओं को टूल बनाकर कुर्बान कर सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद और इनकी बातें सुनने के बाद जरूर आपके मन में कुछ चल रहा होगा। किसी की भी उकसाने से हमें नहीं उकसाना है और आपस में नहीं लड़ना है। क्यों करना? क्योंकि कितनों भी लड़ लें, क्या वहां से मुसलमान गायब हो जाएंगे? क्या वहां से हिंदू गायब हो जाएंगे? नहीं, रहना ही है साथ। इस जमाने में भी चाहे वो आज से लेके जितने दिन तक जिसकी हयात है, हिंदू मुस्लिम साथ ही रहेंगे। तो फिर क्यों आपस में लड़ना? क्यों आपस में इस तरह से दूसरे के प्रवोक करने की वजह से हम आपस में लड़ जाएं? ऐसे वाकया बिल्कुल नहीं आने चाहिए। लेकिन जरूर हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।